₹50 का एक मल्टी बैगर बनने की क्षमता रखने वाला स्टॉक जो नियर टर्म में एक बड़ी रैली का कैंडिडेट दिखाई देता है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें यानी कि साल भर के व्यू के हिसाब से देखें तो ये कंपनी आपको यहाँ से डबल होती हुई दिख सकती है। ₹50 के प्राइस पर ये शेयर एट प्रेजेंट काम कर रहा है और लगभग 3 महीने के अंदर ये लगभग 25 से 30% की रैली दिखा चुका है। और जिस तरीके से इस कंपनी के लिए फंडामेंटली, फाइनेंशियली और मैनेजमेंट एग्रेसिव है इस कंपनी को लेकर, जो मैनेजमेंट के प्लान हैं वो क्लियर कट ये विजिबिलिटी दे रहे हैं कि शेयर के अंदर बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। कंपनी के मैनेजमेंट ने जिस तरीके से पास्ट में कंपनी को रिप्रेजेंट किया है, जिस तरीके से कंपनी के फाइनेंशियल्स में काम किया है, वो कहीं ना कहीं ये विजिबिलिटी दे रहे हैं कि इस साल ये कंपनी अच्छा खासा रिटर्न देगी। क्योंकि देखा जाए तो कंपनी अपने लोअर प्राइस से थोड़ा बहुत ही चली है, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी इस कंपनी के अंदर काफ़ी फेवरेबल है। कंपनी का नाम जैसा मैंने आपको बताया ईज माई ट्रिप, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री को ये कंपनी बिलोंग करती है। कंपनी देखा जाए काफ़ी अच्छी वेल पोजीशन है। क्यों इस कंपनी के अंदर इतनी बड़ी तेजी आ सकती है, जानना चाहेंगे आप? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्निंग इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक्स के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक के माध्यम से आप स्टॉक्स के साथ डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे तो हम आपको टेलीग्राम पर प्रीमियम मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे, जहां पर आपको डेली मार्केट अपडेट्स दिए जाते हैं। ईज माई ट्रिप हाईएस्ट एवर पैट रिकॉर्ड करने वाली कंपनी Q2 क्वार्टर के अंदर, और जिसका शेयर लोअर लेवल पर काम कर रहा था। ₹40, ₹39 के आसपास ये शेयर दिवाली के आसपास मिल रहा था। हमने इस शेयर को जब भी कवर किया था और आपसे एक ही बात कही थी मैंने कि कंपनी का प्रॉफिट भी इतना अच्छा है, कंपनी के लिए सब कुछ पॉजिटिव माहौल चल रहा है, पर फिर भी कंपनी का शेयर नहीं चल रहा है। इसका मतलब शेयर वहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा था और वहाँ पर स्मार्ट मनी ने उस शेयर को खरीदा। और आप देखिए 3 से 4 महीने के अंदर ये कंपनी अब ₹50 के भाव पर आ गई है। लगभग 30% के आसपास का रिटर्न बनाकर दे चुकी है ये कंपनी आपको पिछले 3-4 महीने के अंदर। अब बात यहाँ पर ये है कि कंपनी का शेयर अब ₹50 के आसपास आ चुका है, ₹50 के आसपास ये काम कर रहा है। अब यहाँ से कितनी बड़ी तेजी दिखाने का इस कंपनी के अंदर दम है, वो हमारे लिए यहाँ पर अहम बात हो जाती है। क्योंकि जिन लोगों ने अब तक इस शेयर को लिया नहीं है, उनके पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है, कहीं ना कहीं वो फोमो भी महसूस कर रहे होंगे या डर भी महसूस कर रहे होंगे, क्या इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया जाए। और जिन लोगों ने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है, मुझे लगता है उनको तो एक बूस्टर की ज़रूरत है कि उनको इस कंपनी के अंदर कन्विक्शन के साथ स्टे होल्ड रहना है। और वो कन्विक्शन कैसे आएगा? वो कन्विक्शन कंपनी को जानकर आएगा, और वो बातें आज इस वीडियो के माध्यम से होंगी। ईज माई ट्रिप सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और ये कंपनी ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन मोड में भी काम कर रही है। यानी कि आपको अगर ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड कोई भी टिकट बुक करानी है तो आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं और आप कंपनी के ऑफिस पे जाकर ऑफलाइन भी करा सकते हैं। कंपनी लगातार अपना एक्सपेंशन कर रही है, कंपनी अब्रॉड में भी अपना एक्सपेंशन कर रही है, कंपनी दुबई के अंदर भी अपना ऑफिस ऑपरेट कर रही है और वहाँ से भी कंपनी को अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है। जैसा मैंने आपको बताया, कंपनी ने हाईएस्ट एवर पैट रिकॉर्ड किया है। Q2 क्वार्टर के अंदर इस कंपनी का प्रॉफिट 47 करोड़ रुपए है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर के अंदर 28 करोड़ रुपए था। यानी कि 66% का प्रॉफिट में उछाल है कंपनी के। और Q3 भी इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। नेक्स्ट वीक इस कंपनी के रिजल्ट भी आने वाले हैं और रिजल्ट में भी देखिएगा आपको काफ़ी कुछ पॉजिटिव दिखने वाला है। मैनेजमेंट कंपनी के रिजल्ट को लेकर फुल ईयर के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव दिखता है। मैनेजमेंट की गाइडेंस को अगर आप जानेंगे तो आपको दिखेगा इस कंपनी के अंदर तो अभी काफ़ी वैल्यू छुपी हुई है। कंपनी के अगर बिजनेस की भी बात करें, कंपनी लगातार नए नए एक्विजिशन कर रही है और ये कैशलेस एक्विजिशन है। कहीं भी कंपनी पैसा नहीं खर्च कर रही है एक्विजिशन के लिए। देखा जाए तो कंपनी अदर कंपनियों को अपने बिजनेस में मर्ज कर रही है, जिसके कारण इस कंपनी को अपनी रीच बढ़ाने में काफ़ी मदद मिल रही है। कंपनी अपने सेक्टर के अंदर इस समय वेल पोजीशन है, कंपनी के पास अच्छा खासा मार्केट शेयर है। कंपनी अपने एड एक्सपेंसेस को भी अब कम करने में लगी हुई है। यानी कि कंपनी के मैनेजमेंट की माने तो पास्ट में जो कंपनी ने एड एक्सपेंसेस किए थे वो अब कंपनी धीरे धीरे कम कर रही है, क्योंकि कंपनी को अब ज़्यादा एड एक्सपेंसेस करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी ने अपने बिजनेस के अंदर कन्वीनियंस फी भी चार्ज करनी स्टार्ट कर दी है। यानी कि अब ये कंपनी सुविधा शुल्क भी ले रही है। यहाँ से भी इस कंपनी को काफ़ी बड़ा प्रॉफिट में उछाल दिखने वाला है।
और कंपनी ने देखा जाए उसको पिछले क्वार्टर के अंदर पार्शली अप्लाई भी किया है, जिसका बेनिफिट कंपनी को यहाँ पर सीधा सीधा मिलता हुआ दिख रहा है। कंपनी के मैनेजमेंट की बात करें, प्रशांत पिट्टी जो देखा जाए वेल पोजीशन दिखाई देते हैं मैनेजमेंट के हिसाब से, जिन्होंने कंपनी को अच्छे खासे तरीके से ऑपरेट किया है और उनकी पॉलिसीज इस कंपनी को लगातार आगे बढ़ा रही हैं। प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है इस कंपनी के अंदर वो भी लगभग 65% के आसपास है। और अभी रिसेंटली आपको एक बात और बता देता हूँ, 6 तारीख को 6 फेब को मैनेजमेंट मीटिंग करने जा रहा है फंड रेजिंग के लिए। कंपनी जो है QIP के माध्यम से यहाँ पर फंड रेज कर सकती है। और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जब भी किसी कंपनी के अंदर आते हैं, इट मीन्स उस कंपनी के अंदर पॉजिटिव माहौल बनने के चांस सबसे ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। आप देखिए सरकारी शेयर हमने जितने भी कवर करी हैं, कंपनी PSU जितनी भी कवर की हैं, सब में QIP के बाद कितनी बड़ी रैली आई है। RVNL हो, इरकॉन हो, IRFC हो, यहाँ पर आप देखिए पावर सेक्टर के अंदर NHPC हो, आप देखिए कितनी बड़ी रैली इनके अंदर देखने को मिली है। मुझे लगता है वैसा ही ट्रेंड आपको QIP के बाद इसके अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि QIP का मतलब है इंस्टीट्यूट अगर आ रहा है वो 1 या 2 दिन या 1 या 2 महीने के व्यू के हिसाब से नहीं आएगा, वो थोड़ा सा लॉन्ग व्यू के हिसाब से आएगा, कंपनी के अंदर वैल्यू देख के आएगा। तो ये भी कारण इस कंपनी की री रेटिंग के बहुत बड़े बनने वाले हैं। बात इस कंपनी को लेकर पॉजिटिव यहाँ पर ये भी है कि एक सनराइज सेक्टर है, ना कि सनसेट सेक्टर। सनराइज सेक्टर कहने का मतलब ये है ट्रैवल एंड टूरिज्म जो है अब देखा जाए काफ़ी एक अहम सेक्टर है। यहाँ पर लोग बाग काफ़ी स्पेंड करते हैं और सभी चाहते हैं कि हम ट्रैवल करें, किसी डेस्टिनेशन पे जाएं, और ये ग्रोथ वाला सेक्टर है। चाहे आप इंटरनेशनल ले लीजिए या नेशनल लेवल पे ले लीजिए, आप फ्लाइट बेसिस पे ले लीजिए, आप होटल बेसिस पे ले लीजिए, आप देखिए किस तरीके से होटल के अंदर ऑक्यूपेंसी है, फ्लाइट्स के अंदर इस समय आप देखिए किस तरीके से नए नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। वो क्लियर कट ये विजिबिलिटी देती है कि इस सेक्टर के अंदर आने वाले समय में काफ़ी बड़ा पॉजिटिव माहौल रहने वाला है। और देखिए मैनेजमेंट कितना एग्रेसिव है, लक्षद्वीप वाले मैटर पर मैनेजमेंट ने कितने एग्रेसिवली यहाँ पर रिस्पॉन्स किया और जिसका नतीजा देखिए आप शेयर में कितनी बड़ी तेज़ी आई। अयोध्या वाले मैटर में आप देखिए मैनेजमेंट ने कितना उस तेज़ी से उस मैटर को यहाँ पर कैच किया। मैनेजमेंट अब अयोध्या के अंदर भी काफ़ी तेज़ी से अपने बिजनेस को फैला रहा है। तो ये मार्केट में देखा जाए मैनेजमेंट की एग्रेसिवनेस है, और 50 रुपीज़ में आपको एक ऐसा मैनेजमेंट मिल रहा है जो देखा जाए एक अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर ग्रैब करने के लिए लगातार काम कर रहा है। और अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हाफ ईयरली बेसिस पर कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो वो भी क्लियर कट विजिबिलिटी दे रहे हैं कि 2024 इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। कंपनी ने देखा जाए हाफ ईयरली बेसिस पर 73 करोड़ रुपए का पैट रिकॉर्ड किया है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर 61 करोड़ रुपए था। यहाँ पर 19% के आसपास की कंपनी के पैट में ग्रोथ है हाफ ईयरली बेसिस पर। और मैनेजमेंट प्रशांत पिट्टी ने अब देखा जाए तो जिस तरीके से न्यूज़ चैनल पर आके कहा था कि इस ईयर के अंदर हम जो है लगभग 250 करोड़ रुपए प्लस का PBT करेंगे, यानी कि 250 करोड़ का PBT, तो वो उनको बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि कंफर्म दिख रहा है अपने बिजनेस के हिसाब से, और यहाँ से भी और बढ़ सकता है। उसके हिसाब से माने ये कंपनी इस साल लगभग 190 से 200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करने जा रही है, जो कि FY23 के अंदर लगभग 134 करोड़ रुपए का था। आप सोचिए कंपनी के प्रॉफिट में यहाँ पर कितना बड़ा उछाल आपको दिखने वाला है। इस फुल फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंपनी लगभग 40% प्लस की आपको ग्रोथ दिखाएगी अपने प्रॉफिट पर। जब कंपनी के प्रॉफिट में इतना बड़ा उछाल आने वाला है तो क्या इस कंपनी के शेयर की रीरेटिंग नहीं होगी? कंपनी के EPS में भी आपको भारी भरकम उछाल दिखने वाला है। इस कंपनी के EPS इस साल लगभग 1.10 के आसपास दिखता है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर 0.80 के आसपास था। और कंपनी देखा जाए तो एट प्रेजेंट 3.58 रुपीज़ की बुक वैल्यू वाली कंपनी है, और जो कि फुल फाइनेंशियल ईयर के अंदर लगभग 4 रुपीज़ के आसपास की बुक वैल्यू पर होगी। कंपनी का जैसे बिजनेस आपको देखा है एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। कंपनी के पास लगभग सितंबर क्वार्टर तक 52 करोड़ रुपए का कैश भी कंपनी की बुक्स में अवेलेबल है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की बात करें तो ये क्लियर कट विजिबिलिटी देता है कि इस कंपनी की री रेटिंग यहाँ से अच्छी खासी हो सकती है, और एसेट लाइट बिजनेस मॉडल होने की वजह से इस कंपनी को यहाँ पर बुक वैल्यू भी अच्छा मिलता है। कंपनी देखा जाए तो एट प्रेजेंट 12 के मल्टीपल पर है अपने बुक वैल्यू के आधार पर, और रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से देखा जाए
तो ये कंपनी लगभग 30% के आसपास की रिटर्न ऑन इक्विटी वाली कंपनी दिखती है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हायर साइड पर, और लोअर साइड पर देखें तो लगभग 27 से 28% की। तो इस कंपनी के अंदर अभी काफ़ी गैप है, काफ़ी कुछ स्पेस है। ये कंपनी आपको ईजिली इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर लगभग 96 से 100 रुपीज़ का टारगेट दिखा सकती है। और शॉर्ट टर्म में अगर कंपनी का QIP की न्यूज़ ये कंफर्म हो जाती है तो मुझे लगता है अगले 10-15 दिन इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छे साबित होने वाले हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, ये कंपनी अपने करंट लेवल 50 रुपीज़ से आपको फर्दर 30 से 40% की रैली दिखा दे, यानी कि 70 रुपये तक का या 72 रुपये तक का 75 रुपये तक का टारगेट आपको इस कंपनी के अंदर नियर टर्म में देखने को मिले। तो मेरी नज़र में ईज माई ट्रिप एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फाइनेंशियल और सनराइज सेक्टर वाली कंपनी है विद स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, एक अच्छे वैल्यूएशन पर है। जिन लोगों ने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है उन्हें कन्विक्शन के साथ इस कंपनी के अंदर सीटेड रहना चाहिए, क्योंकि कन्विक्शन के साथ ही यहाँ पर पैसा बनता है। और जो लोग इस कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ग्रैब कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस कंपनी के अंदर हम इन्वेस्ट कर कर पैसा बनाएं, तो मुझे लगता है शायद उनके लिए एक अच्छा समय है। पर एक बार आप भी कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स पर नज़र डालिएगा जब भी आप इन्वेस्ट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।